बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी, 46 नामों की सूची जारी की गई है। प्रदेश में कांग्रेस और आरएलपी के बीच में गठबंधन हुआ है। नागौर सीट के लिए गठबंधन किया है कांग्रेस ने। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को टिकट दिया गया है। करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को टिकट दिया गया और नागौर की सीट आरएलपी के लिए कांग्रेस ने छोड़ दी है। तो देखिए, कांग्रेस ने अभी तक 2 सीटें INDI गठबंधन के तहत छोड़ी है। एक सीट है सीकर और दूसरी है नागौर। इन 2 सीटों को कांग्रेस ने छोड़ा है। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश, जरा बताइए, एक युवा चेहरा दिया है, एक दलित चेहरा दिया है और एक सीट को खाली छोड़ दिया गया। आपको लग रहा है कि कांग्रेस की यही बेस्ट चॉइस? जी देखिए, कांग्रेस ने अभी 19 सीटों पर अपनी तस्वीर विजेंद्र साफ कर दी है, जिसमें 2 सीटें पर उन्होंने गठबंधन किया है। सीकर में लेफ्ट के साथ और नागौर में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं अनिल चोपड़ा, उनको जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया गया है और लगातार वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और मजबूती से पैरवी यहाँ पर कर रहे थे और उनकी टिकट को लेकर काफी खींचतान हुआ। और युवा चेहरे और जाट बाहुल्य इलाका है जयपुर ग्रामीण का, तो जातिगत और राजनीतिक समीकरण साधते हुए कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को यहाँ पर मौका दिया है, क्योंकि लालचंद कटारिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद दूसरा कोई नेता यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आ रहा था, तो ऐसे में उनको टिकट दिया गया। और भजनलाल जाटव जो भरतपुर की वेर विधानसभा से चुनाव हार चुके थे, उनको पड़ोसी जिले करौली धौलपुर जो रिजर्व सीट है वहां पर उनको टिकट यहाँ पर दिया गया। लेकिन नागौर में कह सकते हैं कि जिस तरह पिछली बार आरएलपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो इस बार पार्टी बदल गई है और कांग्रेस के साथ गठबंधन में वो अपना चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो अभी भी कांग्रेस ने पहले चरण की जो दौसा सीट है विजेंद्र, जहाँ पर बहुत कम समय बचा है नामांकन का, वहां पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मुरारी लाल मीणा नाम लोक है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ बीजेपी टिकट किसको देती है उसके आधार पर मुरारी लाल मीणा तय करेंगे चुनाव लड़ने के। तो अभी भी मात्र जो 9 उम्मीदवार शेष थे, उनमें से आज 3 ही उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें 2 कांग्रेस पार्टी के लड़ेंगे और एक आरएलपी हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन यहाँ पर किया गया है। तो अभी भी कांग्रेस पार्टी के सामने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी और शेष है, जिसमें एक सीट पहले चरण की है और बाकी सीटें दूसरे चरण में जो चुनाव होंगे उन सीटों के लिए। और इस बार मेरा सवाल यह कि नागौर सीट की अगर बात की जाए तो नागौर सीट के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें आती हैं, वहां से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आते हैं। क्या वाकई में उनको साथ लेकर चलना और आरएलपी के पक्ष में उनसे वोट डलवाना आपको लगता है कि मुमकिन कर पाएगी कांग्रेस? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन क्यों किया कि सीकर पर जिस तरह सवालिया निशान खड़े हुए थे, 8 में से 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे और नागौर सीट पर भी जाकिर हुसैन गैसा, रामनिवास गावड़िया, भूपेश भाकर और हरेंद्र मिर्दा, यानी 4 पार्टी के विधायक है। उसके बावजूद यहाँ पर अलायंस किया गया, तो इस पर जरूर कह सकते हैं कि सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो सकते हैं कि अधिकतर विधायक होने के बावजूद भी दूसरे दल के साथ गठबंधन क्यों किया जा रहा है, जबकि आरएलपी तो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा भी नहीं थी, लेकिन लेफ्ट पार्टी है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। तो यहाँ गठबंधन किया गया है और किस तरह नागौर के कांग्रेस कार्यकर्ता किसान वोट बैंक लेते हैं, इसका भी इंतजार यहाँ पर करना होगा। और अच्छा दिनेश, एक और सवाल मेरा, जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट को हम देखते हैं तो 1-2 नाम छोड़ दें तो बाकी या तो चुनाव इससे पहले लोकसभा का उन्होंने लड़ा नहीं, या उन्होंने जो लड़ा वो हार चुके थे, या फिर जो हारे हुए विधायक है उनको कैंडिडेट बनाया गया है। इन तीनों स्थितियों के बीच में क्या और बेहतर विकल्प आपको लगता है? चाहे हम संगीता बेनीवाल, उमेदाराम बेनीवाल की करें, सुनील शर्मा की करें, ललित यादव विधायक हैं लेकिन राहुल कस्बा बीजेपी से आए हैं, वैभव गहलोत पिछला चुनाव हार गए थे, भजनलाल जाटव इस बार का विधानसभा चुनाव हार गए, अनिल चोपड़ा का अनुभव नहीं। जी देखिए, कांग्रेस ने अब तक जो उम्मीदवार घोषित किए हैं और जो गठबंधन किया उसमें एक बात यह फाइनल हो गई है कि किसी भी जो सेम सीट है उस पर रिपीट नहीं किया गया, क्योंकि वैभव गहलोत पहले जोधपुर से लड़े थे तो उनको जालोर भेज दिया गया। जालोर सिरोही से लड़ने वाले उदयलाल आंजना है, उनको चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया। तो सेम सीट पर किसी भी प्रत्याशी को रिपीट नहीं किया और तमाम चेहरे उन्होंने नए उतारे हैं। और 4 को छोड़ दे तो 5 को छोड़ दे
तो बाकी लोकसभा पहले चुनाव लड़ चुके हैं, अमरा राम भी पहले लेफ्ट पार्टी से लड़ चुके हैं, मान बेनीवाल गठबंधन में लड़ चुके हैं और गोविंद चौहान है वो बीएसपी पार्टी से एक बार लड़ चुके हैं। बाकी उन्होंने सभी जगह नए चेहरे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार उतारे। ये एक पूरी जो 3 सूची अभी कांग्रेस पार्टी ने जारी की है राजस्थान की, उसमें मोटा मोटी ये बात नजर आ रही है कि नए चेहरे यहाँ पर उतारे गए, विधायकों को मौका दिया गया है। इसके अलावा जो विधायक का चुनाव हारे, चाहे संजना जाटव हो या फिर भजन लाल जाटव, इनको मौका दिया। और खास बात है कि भरतपुर से भी जाटव वर्ग के उम्मीदवार पर दांव खेला है और करौली धौलपुर से भी जाटव कम्युनिटी के उम्मीदवार को उतारा गया। और पिछली बार भी यही एक्सपेरिमेंट किया था, दोनों जगह जाटव कैंडिडेट्स है वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन नयों को और यूथ को भी इस बार अच्छा मौका दिया जा रहा है। और आगे भी अब जैसे कि 6 उम्मीदवारों की घोषणा और शेष है, उसमें किस तरह नए चेहरे उतारे जाते हैं, कितने विधायकों को मौका दिया जाता है और किस तरह से समीकरण साधे जाते हैं, इसका सबका इंतजार रहेगा। क्योंकि अभी छुट्टी के चलते नॉमिनेशन नहीं होगा, तो 26 और 27 2 दिन नामांकन होंगे। तो ऐसे में दौसा सीट के उम्मीदवार है वो जल्द यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर नामांकन की आखिरी तारीख है वो 27 मार्च है और पहले चरण में चुनाव है। लेकिन वहां पर एक कम्युनिकेशन आ रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई भी टिकट मांग रहे हैं और अर्चना मीणा भी टिकट की दावेदार है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा करेगी कि किस तरह मुरारी मीणा को उतारा जाए या उनकी जगह किसी दूसरे को मौका दिया जाए। तो अभी राजसमंद है, वहां पर भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया। एक और विजेंद्र चौंकाने वाली बात है, प्रहलाद गुंजल ने पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, अभी तक उनका टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो संभवतः भीलवाड़ा से भी एक गुर्जर कैंडिडेट है वो टिकट मांग रहे हैं। तो जातिगत समीकरण कहीं न कहीं आड़े आ रहा है कि प्रहलाद गुंजल का अभी तक टिकट नहीं होना बहुत चौंकाने वाला है। ठीक है दिनेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।